Hello everyone, welcome back. I hope you all are doing well. So today we are going to start with the chapter 10, exponents and powers, and we'll start with the introduction of it. Before this, if you haven't liked, shared or subscribed the channel, please do like, share and subscribe. So सबसे पहले हम समझेंगे, is there any difference between exponents and powers, जो आपका चैप्टर का नाम है? Yes, there is a difference between exponents and powers. दोनों चीजें सेम नहीं होती हैं. I'll start with an example. एक example लेते हैं, like I am taking 3 raised to the power 5. यहाँ क्या एक्सपोनेंट है और क्या पावर है? ये जो रेस्ड नंबर होता है ना आपका, दिस इज योर एक्सपोनेंट. ठीक है, सो रेस्ड नंबर आपका यहां पर क्या है? 5 है. दिस इज योर एक्सपोनेंट. और पावर फिर क्या है? पावर होता है ये पूरा एक्सप्रेशन. फुल एक्सप्रेशन इज योर पावर. मतलब 3 रेस्ड टू द पावर 5. ऐसे ही बोलते हैं 3 टू द पावर 5. ये आपका पावर है. क्लियर? कुछ भी एग्जाम्पल ले लें, 2 टू द पावर 3 ले लें, 6 टू द पावर 1 ले लें, 5 टू द पावर 2 ले लो, तो यहां पर एक्सपोनेंट्स आपके 3, 1, 2 हैं. और अगर मैं पावर की बात करूं तो पावर आपका 2 टू द पावर 3, 6 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 2. तो ये पूरे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं. आई होप देयर इज नो डाउट इन दिस नाउ. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. ये लॉज, ये हमारे क्या है? फॉर्मुलेज हैं. ठीक है, जैसे कि फर्स्ट हम लेते हैं a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n. मतलब दोनों क्या हो रहे हैं? डिवाइड हो रहे हैं. या तो ऐसे लिख लो, या फिर a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n. ठीक है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है a टू द पावर m माइनस, ये नीचे है ना आपका, तो जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा. कितना आएगा? a टू द पावर, ये पूरा हम a कॉमन ले लेंगे, m माइनस n हो जाएगा. अलग अलग नहीं लिखेंगे, a टू द पावर m माइनस a टू द पावर n नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास दोनों में क्या है? बेस सेम है. हमारे एक्सपोनेंट्स यहां पर डिफरेंट है. एक एक्सपोनेंट m है, दूसरा एक्सपोनेंट हमारा n है. तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे. एंड दिस इज योर फॉर्मूला. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई एम टेकिंग 2 टू द पावर 3 अपॉन 2 टू द पावर 2, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है और पता कैसे चलेगा कि हम यही फॉर्मूला लगाएं? देखो, डिवीजन में है ये, दोनों के बेस क्या है? सेम है, पर हमारे पास एक्सपोनेंट दोनों में क्या है? डिफरेंट है. तो यहां पर हम सीधे सीधे क्या करेंगे? बेस हम एक ही लेकर चलेंगे और ये एक्सपोनेंट्स को क्या करेंगे? माइनस करेंगे. 3 माइनस 2 विच विल बी इक्वल टू 1. दिस इज योर आंसर. ठीक है, और अगर आपसे वैल्यू पूछी जाए, जैसे क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाए कि क्या वैल्यू आएगी इसकी, तो वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे? इसको ओपन करेंगे. 2 टू द पावर 1 है, मतलब एक्सपोनेंट सिर्फ एक लिखा हुआ है, मतलब आपको 2 को मल्टीप्लाई करना है कितनी बार? जस्ट वंस. सो आंसर इज गोइंग टू बी 2 ओनली. क्लियर? फाइन. यहीं पर एक छोटी सी चीज समझो. अगर मान लो 5 अपॉन 6 लिखा हुआ है, या आपके पास पावर में कोई चीज दे रखी है, ठीक है, इससे बेटर आप समझो 2 टू द पावर माइनस 3 मान लो मैंने दे दिया. ठीक है, ये अलग है. इससे मैं इसको कह रही हूं कि पॉजिटिव एक्सप्रेशन में आपको आंसर देना है. तो पॉजिटिव एक्सप्रेशन में कैसे करोगे आप? ये रेसिप्रोकल हो जाएगा. 1 अपॉन 2 टू द पावर 3. यहीं पर मैंने बताया ना, नीचे का मतलब क्या है? a टू द पावर n दे रखा है यहां पर. ऊपर जाएगा तो n क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. सेम यहां पर है, 2 टू द पावर माइनस 3 है, यहां पर नेगेटिव एक्सप्रेशन है. ठीक है, यहां पर एक्सपोनेंट आपका कैसा है? नेगेटिव है. तो एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करोगे? ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1 अपॉन 2 टू द पावर 3 हो जाएगा. ठीक है, सेम हियर, लाइक मैंने आपको लिखा 5 माइनस 2 लिखा या 3 लिखा, वट एवर, और मैं कह रही हूं कि आंसर आपको कैसे देना है? आपको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आंसर देना है. तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आंसर देने के लिए आप क्या करोगे? या मान लो, चलो ऊपर वाला तो हमने सीख लिया, नेगेटिव वाला कि कैसे चेंज करेंगे. नीचे है आपके पास -2 दे रखा है, तो इसको चेंज करने के लिए आप क्या करोगे? 5, 6 टू द पावर -2 दे रखा है, तो 6 कहां चले जाएगा? डिवाइडेड बाय 6 टू द पावर -2 है. फाइन. सो दिस विल बी 5 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 6 टू द पावर 2. क्लियर? और डिवीजन को जब हम चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाता है? जब मल्टीप्लीकेशन का साइन बीच में लिखते हैं, 5 इंटू रेसिप्रोकल हो जाएगा 6 टू द पावर 2. क्लियर? सो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे. आई होप देयर इज नो डाउट इन दिस.
फाइन, दिस वाज जस्ट एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन कि अगर नीचे आपका एक्सप्रेशन नेगेटिव में दे रखा है तो पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करोगे। सीधे 1/6 टू द पावर -2 दे रखा होता तो पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते, 6 टू द पावर 2, रेसिप्रोकल हो जाता। 1 नीचे लिखो ना लिखो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। क्लियर। सेकेंड देखो, अगर मैंने यहां लिखा a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m, यहां बेस दोनों की क्या है, डिफरेंट है। एक्सप्रेशन एक्सपोनेंट आपके कैसे आ रहे हैं, सेम है। ठीक है, यहां भी m यहां भी m लिखा है। फिर हम क्या करेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, a अपॉन b लिखेंगे अलग और m आपका क्या आ जाएगा, कॉमन। a अपॉन b टू द पावर m, दिस इज योर आंसर। एग्जाम्पल आपको दे रखा है 15 टू द पावर 5 अपॉन 5 टू द पावर 5। सो क्या करेंगे हम यहां पर, 15 अपॉन 5 होल पावर 5। कैन वी कैंसिल दिस आउट, यस, डिवीजन में है तो कैंसिल कर सकते हो। आंसर इज गोइंग टू बी 3 टू द पावर 5। क्लियर। लुक एट द थर्ड वन। किसी भी बेस का अगर आपको एक्सपोनेंट 0 दे रखा है, बेस कुछ भी हो और एक्सपोनेंट आपको कैसे दे रखा है, 0 दे रखा है, फाइन, तो क्या होगा, आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1। मान लो यहां पर 15 टू द पावर 0 दे रखा है, या 6 टू द पावर 0 दे रखा है, 5 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 0, वट एवर, कोई भी आपका यहां पर बेस हो, पर एक्सपोनेंट आपका 0 है, तो आंसर इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1। ये आंसर होगा, फाइन। तो इन सब के आंसर क्या है, 1। ओके, लुक एट द फोर्थ वन, a टू द पावर m होल पावर n, फाइन। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा, आपका बेस a दे रखा है, m और n आपके अलग अलग एक्सपोनेंट्स हैं, तो ये m और n बीच में ब्रैकेट आ रहा है, तो ब्रैकेट का मतलब वैसे हमें पता है मल्टीप्लाई होता है, तो m और n दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a टू द पावर m n। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई एम टेकिंग 2 टू द पावर 3 होल पावर 5, सो दिस विल बी 2 to the power 5 into 3 will be 15. This is your answer. Clear? Next we have a to the power m into b to the power m. Fine. यहां पर आपके पास बेसिस क्या है, अलग अलग हैं, a b। आपका एक्सपोनेंट क्या है, सेम है। तो जब भी आपके पास ऐसे हो तो आंसर इज गोइंग टू बी ए बी, हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ये जो आपका एक्सपोनेंट m है ये होल में आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, फाइन। ए बी टू द पावर m। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई एम टेकिंग 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 3, एक्सपोनेंट दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा, बेस आपके क्या है, डिफरेंट है, तो ये बेसेस आप आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6 टू द पावर 3, दिस इज योर आंसर। क्लियर। नाउ वन मोर थिंग टू रिमेंबर, यहां जितने भी ए बी हैं, ये ए बी आपके क्या है, नॉन जीरो इंटीजर्स हैं, ठीक है। दीज आर गोइंग टू बी नॉन जीरो इंटीजर्स। आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट व्हाट आर इंटीजर्स। इंटीजर्स आपके क्या होते हैं, जीरो भी होता है, आपके नेगेटिव नंबर्स हो जाएंगे, आपके पॉजिटिव नंबर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारे आपके क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। सो ए भी आपका नॉन जीरो इंटीजर्स है, मतलब जीरो नहीं होगा, इसके अलावा कोई भी इंटीजर हो सकता है। और ये जो आपके एक्सपोनेंट दे रखे हैं, m और n दे रखे हैं, दीज m एंड n कुड बी एनी इंटीजर, ठीक है, एनी इंटीजर, मतलब जीरो भी हो सकता है। हमने एक पढ़ा था ना a टू द पावर 0, जिसका आंसर कितना होता है, 1 होता है। सो यहां ये क्या है, ये एक्सपोनेंट m या n ही तो है। सो ये आपके m और n आपके कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है, फाइन। सो दीज वर योर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। Now one thing to remember, there is a short note. We can express very small numbers in the standard form using the negative exponents. अब इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म या यूजुअल फॉर्म होती क्या है, ठीक है। मतलब आपके पास बहुत छोटे नंबर्स हैं, 0.0000 समथिंग आपको कुछ दे रखा है, ठीक है। वो नंबर्स को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, पावर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, और आपका ये जो एक्सपोनेंट होगा वो एक्सपोनेंट विल बी नेगेटिव एक्सपोनेंट, ठीक है। ये आपको दे रखा है।
अब देखो यहां हम समझेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म और यूजुअल फॉर्म हम लिखते कैसे हैं। मान लो आपको दे रखा है 0.0035, ये आपकी क्या है, यूजुअल फॉर्म है। और सिमिलरली अगर मैंने इसको ऐसे लिखा है 35/10,000, ठीक है। इसी को ही अगर कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, पावर्स की फॉर्म में। तो पावर्स हम कैसे लिखेंगे, 35 जैसे ये लिखा है अपॉन 1 2 3 4, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स हैं, तो मैंने अपॉन में क्या लिख दिया, 4 डिजिट्स लिख दी। फाइन। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये 4 डिजिट्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 35/10⁴ लिख सकते हैं, क्योंकि 4 जीरोज है तो 10⁴ लिख दिया। इसको हम कहां लेकर जाएंगे, ऊपर लेकर जाएंगे, 35 × 10⁻⁻4 करेंगे। क्लियर, पॉजिटिव में था, ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। या तो ऐसे ही रहने दो, या फिर अगर यहां डेसिमल लगाना है तो क्या करेंगे, 3.5 इंटू एक प्लेस आगे शिफ्ट हो रहा है, मतलब +1 हो रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻4 +1, यहां हमने डेसिमल लगाया ना इसलिए। सो दिस विल बी 3.5 इंटू 10⁻3 क्लियर, दिस इज योर आंसर। अब यही हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, डायरेक्टली लिख सकते थे, जरूरी नहीं है कि हमें इतना बड़ा दिखाना है। हम डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, यहां देखो हमारे पास क्या है, 0.0035 है, हमें कहां मूव करना है, यहां डेसिमल शिफ्ट करना है, मतलब कितनी प्लेसेस आगे, 1 प्लेस आगे, 2 प्लेस आगे, 3 प्लेस, यहां 3rd प्लेस में हमें डेसिमल शिफ्ट करना है। तो 3rd प्लेस में डेसिमल शिफ्ट करने के लिए क्या करेंगे, 3.5 लिखेंगे इनटू 10⁻, कितनी प्लेसेस हम आगे मूव करे हैं, 3 प्लेसेस हमने आगे मूव किया है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 10⁻³ क्लियर, हम राइट साइड में जा रहे हैं तो यहां पर पावर कैसी आ जाएगी, नेगेटिव, एक्सपोनेंट कैसा होगा, नेगेटिव एक्सपोनेंट होगा। फाइन, सो दिस इज योर आंसर, डायरेक्टली ऑल्सो यू कैन डू इट। क्लियर, अब बेसिकली ये जो आंसर आया ना, यही आपका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। और जब आपको ये इस वे में लिखा हुआ है, दिस इज योर यूजुअल फॉर्म, तो आपको समझ आ गया होगा कि यूजुअल फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और वही वाइस वर्सा हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म आपको दे रखी है तो यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे अब यहां पर भी एक लॉग मेथड एक्सप्लेन कर दिखा देती हूँ। 3.5 इंटू 10⁻³ है, वही ऑपोजिट करेंगे। 3.5 इंटू 10⁻³ का मतलब क्या हो गया, अगर मैं अपॉन में लेकर जाती हूं तो ये कितना आ गया, 3 जीरोज आ गई, डेसिमल हटाऊंगी तो यहां पर एक और 0 आ गई। क्लियर, तो यहां पर टोटल कितनी जीरोज हैं, 4 जीरोज दे रखी हैं आपको। 4 जीरोज का मतलब ये हो गया कि 35 लिखा है, लिखो 35, 2 डिजिट्स ये, अब 4 जीरोज है तो 2 और डिजिट्स यहां पर आएंगी, मतलब 2 और जीरोज आ गए। डेसिमल कहां आएगा, यहां आएगा। सो 0.0035 इज योर यूजुअल फॉर्म। क्लियर, सो दिस वाज ऑल इन द इंट्रोडक्शन वीडियो। आई होप you've understood it nicely. If you still have any kind of doubt, you can ask me in the comment section. Meet you in the next video. Till then, take care and bye-bye.